अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप लोग ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शौहर जी के हस्बैंड जी की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ दाल का खिचड़ी। तो ये देखिए गांव किस तरीके से ही बनता है यहाँ पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गांव में ही रहती हूँ, मेरा गांव में ससुराल है। छोटे से शहर की हूँ लेकिन मैं गाँव में मेरा ससुराल है। तो ये गाँव के हिसाब से करना पड़ता है और गाँव के हिसाब से रहना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं, जो जहाँ जैसा रहता है और जिस जैसा माहौल मिलता है उस माहौल में आदमी ढल जाता है। तो ये गाँव में मेरा ससुराल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चूल्हे पे ही बनाना ज़्यादा पड़ता है और बनाना भी पड़ता है। क्या करें, जो है उसे गैस, ये नहीं है कि गैस चूल्हा नहीं है। गैस चूल्हे पे आप लोग अक्सर देखे होंगे, मैं बीच बीच में बनाई होंगी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से चूल्हा पर बनाना पड़ता है। तो चूल्हे का लकड़ी का खाना, जो चूल्हे पर बनता है खाना टेस्टी होता है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। खैर, वो तो बात का बात है कि गर्मी लगना तो कहीं भी रहेंगे तो गर्मी तो लगेगा ही। तो ये देखिए मिक्स दाल का मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो पूरा मिक्स दाल होता है, तो इसको मैं धो ली। धोने के बाद हरी में प्याज और ये देखिए जो भी है मसाला, अदरक लहसुन जीरा और काली मिर्च, गरम मसाला, ये सब मैं पीस के इसको रख ली हूँ। और इसमें प्याज जो काटी हूँ, तेज़पत्ता था, और इसमें हल्दी या नमक ये सब मैं डाल कर चढ़ा दी ताकि दाल ये गल जाए। तो दाल जब तक पक रहा है तब तक मैं जा रही हूँ, अब जा रही थी रूम में ही कुछ लाने के लिए। तो मुझे याद आई, तो मैं आपको दिखा रही है। मेरा देवर का रूम है, ये दोनों बगल का जो फिर था, ये मैं दोनों जेठानी का रूम था। तो ये मेरे देवर इसमें सोते हैं, तो ये उनका रूम है। तो ये मेरा बाबू से रूम में जाकर खेल रहा है। तो ये बड़ा सा जो पतीली है, मैं पतीले का, जब इसी पतीले में बनेगा, डेगची हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस वाले बड़ा सा डेगची जो है, इसमें मैं बनाऊँ। इसी में अक्सर मेरे घर ससुराल में ज़्यादा लोग जब रहते हैं ना, जेठ जी लोग, तो इससे बड़ा जो पतीली होता है उसमें मैं बनाती हूँ। अभी कम घर में लोग हैं, सास नहीं है फ़िलहाल, एक देवर नहीं है, बाहर हैं, और एक जेठानी नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो फ़िलहाल इसी में बन रहा है। तो कौन कौन मतलब ज़्यादा बड़े पतीले में बनाता है अक्सर, क्योंकि मेरे फैमिली में, मेरे ससुराल में मिक्स दाल का खिचड़ी जो बनता है बहुत मन से खाते हैं। तो हस्बैंड जी के कितने दिन से मन था, बोल रहे थे बनाने के, लेकिन घर पे नहीं रहते, तो काम की वजह से बाहर जा रहे थे। तो बीच में एक दो दिन की उनको छुट्टी मिला, तो बोलें कि आज खिचड़ी बना लूँगी। ठीक है, चलिए आपके लिए बना देती हूँ, सब लोग खा लेंगे और उनका भी मन अच्छा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए डेगची चूल्हे पर चढ़ाने से पहले हम लोग मिट्टी का जो लेवन बोलते हैं, उसे लेवन लगाया जाता है। ये देखिए उसको, ताकि ये पतीली काला नहीं। मांजने में बहुत दिक्कत होता है, धोने में आप तो समझ सकते हैं, क्योंकि गैस पे जो बनाता है अगर कुछ गिर जाता, लग जाता, तो रगड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से मिट्टी लगाना पड़ती है। देखिए मैं दूध रखी थी, दूध मेरा ढक्कन ढक दी थी, जल्दी गर्म हो जाएगा। और दूध मेरा बाबू का था, वो देखिए गिर गया है, कभी गिरता नहीं है, तो आज गिर गया। खैर, तो ये देखिए मैं प्याज अलग से काट रही हूँ, क्योंकि चावल को डाल को फ्राई करूँगी ना, तो इसके लिए प्याज चाहिए। तो फिर से मैं थोड़ा सा 2 प्याज लेकर काटी हूँ। तो ये मैं अभी जो मसाला पीसी थी, उस मसाले को मैं भूनूंगी। भूनकर उसके बाद देखिएगा मैं क्या करूँगी। तो इसके लिए मैं अलग से चूल्हे पर चढ़ा दी हूँ, और ये पतीली मैं साइड पे दूसरे जगह पर रखी हूँ, हीटर पे। ये हम लोग का ज़्यादातर कड़वा तेल, मतलब सरसों का तेल का यूज इस्तेमाल किया जाता है मेरे ससुराल में, और रिफाइंड तेल कम यूज होता है, रहता है तो मैं बना देती हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल कड़वा सरसों के तेल से ही मैं बना रही सब कुछ। तो ये देखो जो मसाला था, उसमें धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन मैं दाल में ज़्यादा डाली थी इसलिए इसमें कम डाली हूँ। तो ये देखिए मसाला में प्याज जो लाल हो गया, उसमें मैं डाल दी ये मसाला जो पिसा हुआ है, जो मैं आपको बताई हूँ गरम मसाला जो होता है, तो वो मैं मसाला डाल दी हूँ। और इसको मैं चूल्हे पर भून के साइड में रख दूँगी। इसको मैं रख दूँगी इसी पर। मैं पतीली जो डेगची है, कुछ बड़ा सा पतीली इसी पर बनाऊँगी, हीटर पे नहीं बनाऊँगी, कि इसी पर रख दूँगी। ये जल्दी से आँच जो है तेज़ रहता है, तो इस वजह से मैं इस पर बना लूँगी। ये मैं मसाला का आपको दिखा रही हूँ। कुकर का भी लेवन लगा रही थी, क्योंकि कुकर काला हो जाता है तो मांजने में बड़ी दिक्कत होता है, लेकिन मांजना पड़ता है। वैसे मांजने पर हाथ का एक्सरसाइज भी हो जाता है, क्योंकि अच्छा भी लगता है मांजते मांजते, अब आदत सी हो गई है। तो मेरे ससुराल में मैं चूल्हे पे बनाई नहीं हूँ, लेकिन मतलब मायके में मैं बनाई नहीं, लेकिन ससुराल में जब से शादी हुआ है तब से मैं यहाँ बनाती हूँ। कौन कौन गांव से है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कौन शहर से है, और चूल्हे पर कौन कौन बनाए आप लोग ये भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो ये देखिए मैं प्याज जो है, जो चावल लाई हूँ, तो चावल के लिए मैं वो देखिए तेल डालकर, सरसों का तेल में फ्राई करके थोड़ा सा प्याज को निकाल लूँगी। तो ये मैं चावल उसी में डाल कर थोड़ा सा भूनूँगी। और दाल जो है वो पक चुका है, तो दाल को मैं साइड में रख ली हूँ। कौन कौन मेरी तरह खिचड़ी बनाता है मिक्स दाल का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही मेरे मायके में भी बनता है, ससुराल में भी बनता है। तो मेरे मायके में बस एक अंतर होता है कि वहाँ पर ये जो दाल में है उसमें थोड़ा मटन जो रहता है, मटन डाल दिया जाता है। जिसको खाने के है, आप जिसको अच्छा लगता है वो डालते हैं, लेकिन मटन डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है।
तो मेरे ससुराल में मैं मायके में ऐसे बनता है, ससुराल में सिर्फ दाल का बनता है, तो ये अलग अलग का अपना जगह का होता है। तो मैं उस तरीका वही है, बस ये है कि मटन इसमें नॉनवेज जो होता है वो नहीं पड़ा है, सिर्फ ये दाल का है। तो मैं दाल का बना रही हूँ पत्ता, और ये जो था गरम मसाला का थोड़ा सा उसी में डाल के देखिए मैं थोड़ा सा हल्का सा चावल को भून लूँगी। ये दाल जो पक गया आप लोग देख सकते हैं, इसकी दाल में वह है इसी में डाल दूँगी चावल भूनने के बाद। और ये जितना कुकर का था ये कि पूरा मिट्टी लगा काला भी हो चुका है। तो खैर मांजने में आसान होता है, मांजने में जल्दी से ये कुकर साफ़ हो जाएगा, इस वजह से मिट्टी ज़्यादा लगाया जाता है, लेमन लगाया जाता है। तो डेगची में भी लगाई हूँ ताकि काला होगा तो मैं साफ़ हो जाएगा आसानी से। तो ये देखिए मैं डाल दी हूँ और पानी डाल दूँगी। पानी ज़्यादा डाला जाता है ताकि चावल जो है, चावल को मैं पहले ही आधा घंटे 1 घंटा पहले भिगो देती हूँ ताकि चावल पकने में आसान हो। जल्दी गल जाता है चावल बनने में, पक भी जाता है, इस वजह से मैं चावल जल्दी से खिचड़ी जब भी बनाती हूँ मैं चावल को भिगो देती हूँ। ये मेरा आदत है क्योंकि बनाने में अच्छा लगता है, नरम भी जल्दी पक भी जाता है। ऐसे नहीं भिगाने पर चावल टाइम लगता है पकने में। तो ये मैं देखिए बना कर ये डाल दी हूँ, इसको मैं ढक दूँगी और जब तक ये पकता रहेगा तब तक मैं अपना कुकर होगा सब जो है बाद में इसको माज, खाना बनता भी रहता है, जो भी बर्तन रहता है माज माज मैं रखती जाती। कौन कौन मेरी तरह करता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैं टमाटर है, ये मैं 3 टमाटर लेके हरी मिर्च लाई हूँ, जो मसाला मैं भून रही हूँ उसी में ये मैं डाल दूँगी ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। क्योंकि नॉनवेज नहीं है इसमें, मटन नहीं डाल रही हूँ ना, मटन रहता है तो ये नहीं डालती हूँ मैं, तो मटन नहीं है तो इस वजह से ये देखिए मैं डाल रही हूँ। तेल मसाला जो है तेल छोड़ चुका है। तो ये मैं टमाटर बाद में याद आया तो इसमें हरी मिर्च और टमाटर 2-3 काट के ये मैं डाल दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो किसको मिक्स दाल का खिचड़ी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जी धनिया का पत्ती लाए थे, तो अपने ससुराल में अक्सर सब लोग धनिया का पत्ती जो भी बने डलवाते हैं, तो राता में बनाती मैं डाल देती हूँ, तभी मतलब वेस्ट नहीं होने देती हूँ। और मेरी देवरानी जेठानी जी हैं, वो लोग आता है वैसे ही फ्रिज में रह जाता है, ख़राब हो जाता है, फेंका जाता है। लेकिन मेरा आदत है कोई भी चीज़ जो मैं फेंकती नहीं हूँ उसका अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ, ताकि पैसा लगाए भाई तो पैसा का कीमत समझना चाहिए। तो खैर अपने अपना सोच है, लेकिन मेरा सोच ये है। तो देखिए खिचड़ी बन चुका है तो मैं चूल्हे से उतार ली हूँ। तो प्याज जो फ्राई की थी ऊपर से मैं डाल दी हूँ, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, डाली हूँ। डालने के बाद उसके बाद डाल रही हूँ, और इसमें धनिया की पत्ती जो काटी हूँ उसको भी मैं डाल दूँगी। तो देखने में खिचड़ी अच्छा लग रहा है, खाने में वाकई बहुत टेस्टी होता है। जो कौन कौन ऐसा बनाते हैं आप लोग जो खाया उसको पता होगा, और जो नहीं खाया होगा तो प्लीज़ एक बार मेरी तरह ट्राई करिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।